15 अक्टूबर को जब से चुनाव आयोग ने झारखंड चुनाव की रणभेड़ी बजाई है, तब से लेकर अब तक धीरे धीरे तमाम राजनीतिक दलों की स्थितियां भी स्पष्ट होती चली गई हैं। आज से 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि जहां 81 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी 68, आजसू 10, 2 पर जदयू और 1 पर एलजेपी आर चुनाव लड़ेगी। तो अब आज जाकर इंडी अलायंस की स्थिति भी थोड़ी बहुत स्पष्ट हो गई। हालांकि पिछले 2 दिनों से इंडी अलायंस में जो झकझूमर चल रहा था, जो नूरा कुश्ती चल रही थी, उस कुश्ती का आज पटाक्षेप हो गया। राज्य के निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव से सीएम हाउस में मुलाकात की और उसके बाद जो राजद की मांग थी और जो इंडी अलायंस उन्हें ऑफर कर रहा था, दोनों के बीच में एक सामंजस्य बनाया गया और राजद विधानसभा 2024 के चुनाव में 7 सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी हो गई। तो अब मोरलेस जो स्थिति निकलकर सामने आई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा 41 सीटों पर, कांग्रेस 29 सीटों पर, राष्ट्रीय जनता दल 7 सीटों पर और वाम दल 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर हम बात कर लें सबसे पहले वाम दलों की, तो जिन 4 सीटों पर वाम दल चुनाव लड़ेगी उसमें बगोदर, राजधनबाद जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भाजपा के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा सिंदरी से के मौजूदा निवर्तमान विधायक इंद्रजीत महतो पिछले लगभग 3.5 सालों से हैदराबाद में इलाज करा रहे हैं कोरोना संक्रमण होने के बाद। तो इस बार बीजेपी ने वहां से उनकी पत्नी को टिकट दिया है। तो सिंदरी के अलावा निरसा, जहां से अरूप चटर्जी जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, अरूप चटर्जी को यह टिकट दिया जाएगा। तो 4 सीट जहां पर वाम दल चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले आपको बता दें बगोदर, राजधनबाद, सिंदरी और निरसा की सीटें हैं। इसके अलावा जिन सीटों पर आरजेडी को चुनाव लड़ना है, उन सीटों की अगर बात कर लें तो गोड्डा, देवघर, चतरा जहां से एलजेपी को बीजेपी ने एनडीए में यह सीट दी है, छतरपुर, बरकट्ठा और कोडरमा। बरकट्ठा के साथ एक बहुत ही कह सकते हैं इंटरेस्टिंग जानकारी आपको बता दें कि बरकट्ठा से राजद यहां जिसे अपना कैंडिडेट बनाने जा रहा है, वह अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा से उन्हें टिकट मिलेगा आरजेडी का। और अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता हासिल करेंगे और वहां से फिर वह चुनाव लड़ेंगे। उनका नाम है जानकी यादव। और इसके अलावा कोडरमा से आरजेडी का उम्मीदवार होगा, जो कि पिछले चुनाव में भी आरजेडी के तरफ से आरजेडी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब आपको बात कर लें कि सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस, हालांकि अब भी जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं, इसी दौरान कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली में हो रही है, जिसमें राहुल गांधी स्वयं मौजूद हैं और प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी और सह प्रभारी के साथ साथ तमाम महत्वपूर्ण शख्सियत वहां मौजूद हैं। तो अब से थोड़ी देर में हो सकता है, संभावना है देर रात या कल पहले हाफ में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दे। तो जिन महत्वपूर्ण सीटों पर कांग्रेस इस बार अपने उम्मीदवार खड़े करने वाली है, उसमें संभावना यह जताई जा रही थी कि कांग्रेस के 4 सिटिंग विधायकों का पता कट सकता है, लेकिन 2 विधायकों ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई है, अपनी टिकट बचा ली है। जिन 2 विधायकों का टिकट बचता हुआ दिख रहा है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, उनमें से सबसे पहले बता दें जरमुंडी से बादल पत्रलेख हैं, जो हेमंत सोरेन की पहली सरकार में 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी, तो वह मंत्री बने थे कांग्रेस कोटे से और कृषि मंत्रालय का जिम्मा उनको दिया गया था। तो जरमुंडी से बादल पत्रलेख का टिकट कटने की गुंजाइश बन रही थी, लेकिन सूत्रों से खबर मिल रही है कि जरमुंडी से बादल पत्रलेख ने अपनी सीट बचा ली है और खिजरी से राजेश कच्छप की भी टिकट बचती हुई नजर आ रही है। इन 2 टिकटों पर कांग्रेस
के आला कमान की तलवार चलने से इन लोगों ने बचा लिया है। अब जिन दो जगहों पर दो विधायकों का टिकट कटने की खबर आ रही है, हालांकि अभी अब से थोड़ी देर में जब लिस्ट जारी होगी तो हमारी इस खबर पर मुहर भी लग जाएगी। जिन दो विधायकों का टिकट कटने की सूचना मिल रही है, उसमें सबसे पहला नाम आ रहा है सिमडेगा से, जहां से भूषण बाड़ा विधायक हैं, निवर्तमान विधायक हैं, उनका टिकट कट चुका है। और सूत्र हमारे बता रहे हैं कि वहां से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही बरही से उमाशंकर अकेला का इनके टिकट कटने की भी खबर आ रही है। और माना यह जा रहा है कि उमाशंकर अकेला को कोलकाता कैश कांड की वजह से यह तलवार उन पर गिरी थी। हालांकि उमाशंकर अकेला पकड़े नहीं गए थे किसी भी नकदी के साथ, लेकिन जो मीडिया में खबरें चल रही थी या जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी, पुष्ट खबरें जो थी हमारे पास, उसमें यह था कि जिस गाड़ी में 3 विधायक पकड़े गए थे इरफान अंसारी समेत, उसके अलावा एक और गाड़ी थी, उस गाड़ी में उमाशंकर अकेला भी कुछ कैश के साथ ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन संयोगवश या सुखद संयोग कह लें कि उनकी गाड़ी पकड़ी नहीं गई, केवल और केवल इरफान अंसारी एंड कंपनी ही पकड़े गए थे नकदी के साथ। तो इन दो लोगों की है। इसके अलावा पाकुड़ से आलमगीर आलम को टिकट मिलता दिख रहा है। आलमगीर आलम हालांकि अभी ईडी के छापे के बाद जेल में है और लगभग 32.5 करोड़ रुपए नगद जब्त हुए हैं आलमगीर आलम एंड कंपनी के ठिकानों से। पुरैया हाट से प्रदीप यादव, जो पिछली बार जेवीएम से चुनाव लड़े थे, प्रदीप यादव पुरैया हाट से अपनी किस्मत आजमाएंगे। महागामा से राहुल गांधी की सबसे करीबी माने जाने वाली दीपिका पांडे सिंह चुनाव लड़ेंगी। जामताड़ा से परंपरागत सीट है इरफान अंसारी की, वह अपनी किस्मत आजमाएंगे। झरिया से सिंह मेंशन के बीच का जो विवाद है वो फिर से एक बार आपको जनता के बीच में जाता हुआ दिखेगा। पूर्णिमा नीरज सिंह यहां से अपनी किस्मत आजमाएंगी। इसके अलावा बेरमो से स्वर्गीय पूर्व मंत्री और स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के पुत्र अनूप सिंह उर्फ कुमार जयमंगल जो है वह अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक कद्दावर नेता रविंद्र पांडे को टिकट दिया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सीट है जमशेदपुर पश्चिमी, जहां से निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी किस्मत आजमाएंगे। आपको बता दें कि जमशेदपुर पश्चिमी से भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा के मौजूदा राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू को टिकट दिया है। तो पूर्णिमा दास साहू के खिलाफ बन्ना गुप्ता अपनी किस्मत आजमाएंगे। जमशेदपुर पूर्वी से जो हमारे पास खबर आ रही है, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। रामगढ़ से एक बड़ा फैसला होगा, चूंकि ममता देवी जो 2019 में चुनाव जीत कर आई थी, तो ममता देवी को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। अब वह चुनाव लड़ सकती हैं, चूंकि हाई कोर्ट ने उनको दी गई सजा पर रोक लगा दी है। तो ऐसे में ममता देवी रामगढ़ से कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। और सबसे अहम बात आपको बता दें, एक नया नाम आ रहा है इस बार पैनल में, चौंकाने वाला नाम है, हालांकि चर्चा में काफी रहा था। राजेश ठाकुर, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, केशव महतो कमलेश के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले कांग्रेस की कमान राज्य में इनके पास थी। राजेश ठाकुर सवर्णों के अच्छे नेता माने जाते हैं और काफी अच्छी पकड़ है इनकी बोकारो में, और खास करके बोकारो जिस तरीके से इंडस्ट्रियल व्यवस्था है, जिस तरीके से औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो बाहर से आकर बसे हुए हैं और कई वर्षों से वहां पर काम कर रहे हैं। तो राजेश ठाकुर को बोकारो से टिकट मिलने की सूचना आ रही है। धनबाद फिर एक चर्चा में है। धनबाद से 2 लोग हैं जिनके बीच में काफी टफ फाइट देखने को मिल रहा है कांग्रेस में टिकट की दौर में। देखते हैं किसको टिकट मिलता है। दोनों युवा चेहरे हैं, एक मौजूदा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और दूसरे भी युवा हैं। अब देखते हैं किसे टिकट मिल पाता है। इसके अलावा बाघमारा से जलेश्वर महतो को टिकट मिलने की बात है। हटिया सीट पर इस बार
परसों तक जो बात चल रही थी कि अजय नाथ सहदेव को भारतीय जनता पार्टी हटिया सीट से टिकट दे सकती है, वह कांग्रेस छोड़कर, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होंगे और उन्हें हटिया से टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। परसों देर शाम अजय नाथ सहदेव ने इस बात का खंडन भी किया था और अब सूचना यह आ रही है कि हटिया से अजय नाथ सहदेव को टिकट मिल सकता है। मांडर से बंधु तिर्की की पुत्री शिल्पी नेहा तिर्की जो निवर्तमान विधायक हैं, कांके से दो नाम चल रहे हैं। अब देखते हैं इन दो नामों में आखिरी समय पर कौन बाजी मार के ले जाता है। पांकी से भी कुछ ऐसी ही खबर है, वहां भी दो नाम के बीच में टसल चल रहा है। डाल्टनगंज से परंपरागत रूप से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं केएन त्रिपाठी, जो कि आर्मी से सेवानिवृत्त हैं, देश की सेवा करके लौटे हैं, विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। तो केएन त्रिपाठी पर कांग्रेस दांव लगाती हुई दिखेगी। लोहरदगा से मौजूदा निवर्तमान मंत्री हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव, वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। हजारीबाग की सीट फिर से बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि हजारीबाग में मनीष जायसवाल जो कि विधायक थे हजारीबाग के, वो सांसद चुनकर संसद भवन तक पहुंच गए हैं। वहां से प्रदीप प्रसाद को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो अब हजारीबाग से फिर से दो नाम काफी चर्चा में अपना उम्मीदवार बना सकता है। क्योंकि जामा लुइस मरांडी को बरहेट ऑफर किया गया था, दुमका से वह चुनाव लड़ती रही हैं, बरहेट ऑफर किया गया था और लुइस मरांडी को की जगह दुमका से सुनील सोरेन को टिकट दिया गया है, उन्हें बरहेट ऑफर किया गया। इस बात से खफा होकर उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में लुइस मरांडी जामा से जेएमएम का चेहरा हो सकती हैं। चंदन क्यारी से आजसू में रहे उमाकांत रजक, जिन्होंने आज से 2 दिन पहले ही जेएमएम का दामन थामा है, तो चंदन क्यारी से अमर कुमार बावरी के खिलाफ जेएमएम में आपको उमाशंकर रजक चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण घटना है। सारठ से चुन्ना सिंह आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। मधुपुर से हफीजुल अंसारी चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। डुमरी से बेबी देवी जो निवर्तमान मंत्री हैं, टाइगर के नाम से उनके पति को जाना जाता था, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को, तो उनकी मौत के बाद बेबी देवी मंत्री बनाई गई और उसके बाद चुनाव जीतकर वो विधानसभा तक पहुंची हैं। तो अब कह सकते हैं कि यह पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। हाँ, इस बीच में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना मैं भूल गया। गठबंधन कोटे में रांची की सीट जेएमएम को जाती हुई दिखाई दी है और हटिया की सीट कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दी है। और जो अब पुष्ट सूत्रों से सूचना मिल रही है, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी की संभावना है रांची सीट से वह चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि 2019 के चुनाव में महुआ मांझी ने सीपी सिंह को बहुत कड़े मुकाबले में महज 5000 वोटों के अंतर से वो हारी थी महुआ मांझी, और सीपी सिंह ने 5000 वोटों के अंतर से महुआ मांझी को हराया था। वो भी मतगणना को बीच में कई बार रोकना पड़ा था, काफी विवाद हुआ था, लेकिन अंततः सीपी सिंह को विजयी घोषित कर दिया गया था। तो महुआ मांझी के बारे में सूचना आ रही है कि रांची से वह जेएमएम की प्रत्याशी हो सकती हैं और हटिया से अजय नाथ सहदेव जो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वह प्रत्याशी बन सकते हैं। तो अभी तक की यह स्थिति है कि बिसातें बिछ गई हैं, अब मोहरे चलने की बारी है। अब देखना यह है कि इस लड़ाई में कौन बाजी मारकर ले जाता है, किसकी सरकार बनती है, जनता किसका साथ देती है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हम आपको प्रतिदिन पूरे दिन की डेवलपमेंट को लेकर आपको सूचित करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, ताकि आप इस बात को लेकर मन बना सकें कि आपका महत्वपूर्ण वोट किसको, किस उम्मीदवार को जाएगा। उम्मीदवार कोई भी हो, दिन कोई भी हो, या 13 नवंबर हो या 20 नवंबर हो, आपके क्षेत्र में जब भी मतदान हो, आप अपने घरों से निकलें और अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचकर अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।